भैया मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक चुनौती में स्वीकार कर लीजिएगा। लगन आ रही है, माँ बहन बाप आपका अपने घर की कंडीशन को देख के शादी में पार्टिसिपेशन करने चले जाइएगा, ठीक है ना। पहले ही बता रहा हूँ कि हमारे दीदी की शादी है, स्क्यूज केवल 2 दिन का है, फिर आगे मेरे पास मत खड़ा हो जाइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर पे दीदी की शादी है, बुआ की शादी है, और मेरे मम्मी की शादी है, मेरे क्या नाम है दीदी की शादी है। तो भैया वो वाला ड्रामा मत कर, मम्मियों की शादी होती है, यूरोप कल्चर में जी रहे हो, तलाक होता है, शादी हो जाता है कि नहीं हो जाता, मम्मी का होता है ना। तो भैया ये ध्यान में रखिएगा, तो कुछ विवाह में मतलब शामिल मत हो जाइएगा, पहले हमने बता दिया। क्योंकि गवर्नमेंट एकदम लगी पड़ी है पूरी तरह से, जो यूपी पुलिस का बोर्ड का क्या नाम है भर्ती करवाने की प्राइवेट कंपनी को ये लीज पे दिया जाता है, वो लीज एकदम डिस्कस में चली ही जा रहा है, चला जा रहा है। जिस दिन करवा दिया 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर वोट बैंक के चक्कर में एग्जाम करवा देगा, तो फिर खाली हाथ लेके घूमते रहिएगा, मम्मी पापा का शादी करवाइएगा और अपने बिना शादी का घूमिएगा, फिर कोई मिलेगा ही नहीं। होगा कि नहीं होगा। शादी का मतलब है भैया बढ़िया से सब मतलब जुड़ा हुआ संबंध, नौकरी से लेके पैसा, पैसा से लेके घर गृहस्थी जीवन चलाने के लिए हर जगह मूल्य रतन में पैसा बनना पड़ा है। तो ये मत कहिएगा हमारा शादी है, हमारा हई है, हमारा हऊ है। अपनी खुद की शादी हो तो मैं कहता हूँ 2 दिन रुक जाना घर पे, इससे ज्यादा नहीं। 2 दिन तो अपनी खुद की शादी है, एक दिन जब बारात जाना है, एक दिन जब आना है, अर्थ समझ रहे हो ना। इससे ज्यादा मत रुकिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो गारंटी नहीं देंगे कि भैया जिससे पढ़ रहे हो हम भी आर्मी में रहे हैं, तो आर्मी का पूरा रूल यहाँ पे हमारी तरफ से आपको यह कि परमानेंट आप स्टूडेंट हो, समझ में नहीं आ रहा तो वो आपके कथन कारण है कि नहीं है। जो नया बच्चा है वो हमारी गारंटी है उसको समझाना, लेकिन आप लोग पुराने हो चुके हमारी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा लैंग्वेज सारा चीज समझ लिए हो, समझ लिए है ना आप लोग। तो ऐसा मत कहिएगा कि मेरे वहां शादी है आज चले जाए। जिस दिन अच्छा काम रहता है कोई फोन करके नहीं बताएगा सर आज नहीं आ पाएंगे, जिस दिन पूरी मजबूरी में फंसा रहेगा तुरंत फोन करके आज मेरी मम्मी का तबीयत खराब है सर आज नहीं आ पाएंगे। बात समझ रहे हैं। जिस दिन पूरी स्थिति में रहता है वो फोन नहीं कर, उस दिन फोन करके बताएगा सर आज नहीं आ पाएंगे। और जिस दिन फुल मजा लेना है उस दिन कभी नहीं कहेगा कि सर आज नहीं आ रहा, बोलेगा भी नहीं, बस धीरे से सन्नाया रहेगा कहीं सेंटर से फोन ना आता है तो गड़बड़ हो जाएगा कार्यक्रम। अब बोलेंगे क्या या तो फिर झूठा बोल देंगे। तो शादी विवाह वाला ड्रामा मत बनाइएगा आप लोग, तो फिर जिंदगी 20 साल से घूम ही रहे हो, फिर घूमने का नौबत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये टोटल हमने आपको पढ़ा दिया है, टाइमिंग है, थोड़ा सा देखते जाइए, थोड़ा सा विजुअलिटी बनता जाएगा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये था कि शादी में अपने 2 दिन रुकना थी, इस अर्थ को प्यार से समझ लीजिएगा, कड़े भाषा में कहने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना आप लोगों का। मतलब मुसीबत है तभी घर पे ब्रेक लीजिएगा, वैसे अन्यथा ब्रेक मत लीजिए। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा दिया, यहाँ तक पढ़ा दिया। विक्रम पाला सारा भाई को ने इनके बारे में मैंने बोला था, थोड़ा सा जो क्वेश्चन बनता है उतना लिख दिया है, लेकिन ये अपने देश के कर्णधार लोग हैं तो थोड़ा इनके विषय में जानने की क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में पूछेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको जाने से मोटिवेशन मिलता है, कैसे लोग किए, इसलिए पढ़िएगा। ये सब मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनने से कुछ नहीं होता है, इनको पढ़ो ऑलरेडी मोटिवेट हो जाओगे। वर्तमान में कौन है ये भी बता दिया था, स्कोर क्या है ये भी दे दिया था, पीपीटी आप लोगों को मिल गया है, इसका तो मिल गया है ना। ये बार बार फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अंतरिक्ष का एक 0 लेवल हमने शुरू किया है, ठीक है। और आपके माइंडसेट में साइंस डालने की कोशिश की जा रही है, एक फिरार दिमाग में चलने लगेगा 2 मिनट में कहेंगे अर्थ समझ में आ जाता है। अभी अर्थ समझ में नहीं है क्योंकि हिस्ट्री से आउट हो रहे हैं, हिंदी से आउट हो रहे, तो हिंदी माइंड में चलता रहता है, चलता है कि नहीं चलता है। तो उस चीज को हटाने के लिए बार बार मैं रिसेट कर रहा हूँ आपके दिमाग को। रिसेट करने का मतलब जिस दिन हो जाएगा जैसे इतिहास खींचा जा रहा है वैसे भी खींच के खत्म करवा देंगे, क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा के आप खत्म नहीं कर, परीक्षा नहीं बैठा सकते ना। 94 PSLV ये पूरा क्रमबद्ध देख रहे हो आप लोग, जब पढ़ते रहते हो तो ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों ने साइंस को पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ लिया, एनीवे चरण और इतिहास पढ़ लिया, तो बस ऐसा डायग्राम बनाइए, धड़ाधड़ लिखते जाइए। साइंस का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में शुरू करते हैं, इतने बजे होता है, पीएम क्या नेहरू जी ने शुरू किया, बस ऐसे बोलते चले जाइए, दिमाग में बोलते चले जाइए। देखिए रिवीजन करने का ये टेंडेंसी बहुत तगड़ा है, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अपने दिमाग में ऐसा मत बनाइए कि बस पढ़ लिया छोड़ दिया, पढ़ दिया छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ के चला जाएगा। और जानते हो ना
छोड़ने वाला ऐसे मुसीबत में छोड़ के जाता है ना, लोग इधर के होते हैं ना इधर के होते हैं, चाहे वो प्यार हो जाए चाहे वो शिक्षा हो जाए, छोड़ता बड़े अच्छे ढंग से है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? ध्यान में रखिएगा, बड़े अच्छे ढंग से छोड़ेगा। तो फिर पृथ्वी की दूरी के आधार पर कक्ष के प्रकार, ये भी मैंने कल समझा दिया था, लगभग समझ रहे हैं। इसका क्या नाम है? यही हम लोग कल हो जाते हैं। और जियो सिंक्रोनस है, ये जियो स्टेशनरी ओवर, स्थैतिक को स्टेशनरी कहा जाता है, और जियो सिंक्रोनस को तुल्यकालिक है। यदि आप तुल्यकालिक याद करोगे तो यहाँ से थोड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनके मीनिंग में जियो स्टेशनरी मतलब अस्थायी है, सिंक्रोनस का मतलब है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। ये हिंदी वाला मैं ये नहीं कहता कि आप मत याद करिए, लेकिन इंग्लिश के वर्ड के टर्म को थोड़ा सा बढ़ाते चलिए दिमाग में, ठीक है ना? क्योंकि साइंस पूरे लोग लिखने वाले विदेशी ये लोग हैं, तो इंग्लिश टर्म आते रहेंगे, तो याद करें। ये गर्भ केंद्रित होगा, ये भी हमने समझा दिया था। मीडियम, अर्थ ओवरबिट, ये भी पूरा क्लियर से समझाया। किसी को कोई शक सुबह होती है तो पूछा करिए, अपने आप अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करिए। यार भाई पढ़ने आ रहे हो आप लोग, अपना 4-4, 5-5 घंटा का समय दे रहे हो। मैंने बोला आप लोगों को, ये स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं है, ये कैंडिडेट का डिप्लोमा है कि नहीं है? यदि बेटा नहीं समझोगे तो हम वहाँ काम में नहीं आएंगे तुम्हारे। यहाँ तो हंसी मजाक से चल जाएगा काम, वहाँ टिक तुम्हें लगाना है। और क्वेश्चन का मैंने पैटर्न भी बता रखा है, कोई रटे रटाए क्वेश्चन केवल 30% आते हैं। 30-40% के बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी को जो रट के गया हुआ है। सब बिल्कुल कंसेप्ट बना के बैठिए। यदि रटना है तो मैं यही कहता हूँ, इतिहास और संविधान इतना कम है कि भैया पूरा जीवन समाप्त करवा देगा रटने के चक्कर में। कंसेप्ट पे जाइए, कैसे कब कहाँ कौन क्या कहना चाह रहा है, बस क्वेश्चन 100% टेकल कर जाओगे। नहीं आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ तो भी हो जाएगा। कंसेप्ट के फ्लो पे रह जाइए, बस ये जानिए कि इसके बाद ये नहीं आ सकता, ये तो पढ़ा था हो नहीं सकता। 4 ऑप्शन दिया जबकि 4 दिख रहा है, और लगभग मैंने पूरे शब्द जितने एग्जाम में आने वाले वर्ड हैं लगभग 20 बार मैं आपसे इंटरेक्ट करवा देता हूँ। वो दिमाग आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट डिसीजन ले लेगा कि भैया ये पढ़ा हुआ लग रहा है मुझे। जब इतना आपने कह दिया दिमाग डिसाइड कर लेता अपने आप। हाई ओवरबिट क्या होता है ये भी मैंने समझा दिया था। ये भी मैंने टोटल आप लोगों को बहुत अच्छे से, जियो स्टेशनरी क्या है और वैसे भी बहुत अच्छा विजुअलिटी बना है। गंवार आदमी भी हो, पिक्चराइजेशन बनाने वाले लोग ने भी, हमने लगाया भी बहुत बढ़िया, इसीलिए आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा जा रहा है। कम समझा के ज्यादा समझा जा सके। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो ये सब देखते रहिएगा। उपयोग के क्षेत्र में क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है अगला। तो इससे देखो, मैं कहता हूं कि नेविगेशन एमयू में है, मैंने ये एग्जांपल दिया है, इससे आपको वो अगला इन्वेंशन कुछ भी करके बैठा देगा तो उससे मत पूछिएगा सर ये क्या पूछ लिया। यहाँ पे थॉट को दोहराइएगा, एलयू है कि नहीं है, एलयू के बारे में समझा दिया कि कैसे कैसे सैटेलाइट को एलयू में छोड़ा जाता, समझाए कि नहीं समझाए हैं। एलयू में कैसे कैसे सैटेलाइट को हम क्या नाम कक्ष में स्थापित करेंगे, समझाया। जियो और एचयू को भी समझाया। सपोज दैट एचयू स्पेस मिशन है, चंद्रयान है। सपोज दैट यदि कोई और भी हो जाए, महायान का कोई चंद्रयान 2 में ले जाना है, तो वो कहते हैं भैया इसमें किसमें स्थापित किया जा रहा है, तो फिर क्वेश्चन मत खड़ा कर दीजिएगा कि सर जियो में ले जाकर स्थापित करेगा। ऐसा क्वेश्चन वो टैकल करेगा। कैसा क्वेश्चन करेगा? जैसे वो कहना ये चाह रहा है कि भैया उपयोग के क्षेत्र के अनुसार, उसने बोल दिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना? एग्जांपल का मतलब महा एक सैटेलाइट है, इसको स्थापित करना है कहां पे? चंद्रमा पे या तो मंगलयान, मंगल में स्थापित करना है कि नहीं करना है? ले जाके स्थापित करना है। तीनों नाम दे दिया चारों, अब पूछ लिया किसमें कराया जाएगा, इनमें से सही है तो पगलू इतना पता होना चाहिए, जो ये महा है ये जा कहां रहा है, कहीं ये पृथ्वी के लेवल को टच करवा रहा है, कितने किलोमीटर पे जा रहा है, ये कुछ नहीं देगा, ये विजुअलिटी आपको निकालना पड़ेगा। ये दूसरे ग्रह पे ले जा रहा है तो ये पक्का 100% है, ये चीज पे लेके जाएगा, ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। ऐसे कैटेगराइज करके याद करने की कोशिश करिए। जियो का क्या है, जियो का क्या बताइए? जियो स्टेशनरी है ना? हाँ, जियो स्टेशनरी का अर्थ क्या है? है ना? अब ये कहना चाह रहा है कि ये स्थित, अब रिवीजन नहीं करवाऊंगा मैं, लास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। ये एग्जाम पे एक बार और 2 बार चलेगा वो बात का, लेकिन फिर मैं पीपीटी
भी नहीं पलटने वाला इधर से, ठीक है ना। जियो का मतलब अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आया उनका भी नया, जो नया है उनका भी पुराना हो जा रहा है, उनको भी ऐसे ही समझाया, थोड़ा सा और डेप्थ में गए, बस, है कि नहीं है। जियो का मतलब स्थैतिक हो गया ना, स्थैतिक का मतलब जो स्थिर है, लेकिन ऐसे चल रहा है ना जैसे हमें पिन पॉइंट पे चाहिए इस बल्ब में, या हमें बल्ब में ही सेंटर में एक वो चाहिए, क्या चाहिए अपना तरंग चाहिए, तरंग का मतलब नेटवर्क चाहिए। तो स्थैतिक पे कौन कौन सा है, ऑल रेडियो है, टीवी है, वेदर सैटेलाइट है। अगला जो इन्वेंशन कर दिया और खोज दिया तो उसके बारे में जान लीजिएगा, जियो में करेगा कि एमयू में करेगा, इतना ध्यान रखिएगा भैया कंसेप्ट। हम बेसिक और स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके इन्वेंशन में जो आएगा वो आपका कैटेगराइज करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाने के लिए हम पूरा नए आज 2022 तक का पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा अपने से निकालोगे तो मुझे लगता है कि जो करंट अफेयर का पढ़ने का वेरिएशन है वो बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंस है इस कैटेगराइजेशन से निकालिएगा। उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताया था, मैंने बोला जब पढ़ा लेंगे तब आप लोगों को समझाया जाएगा, तो बेहतर से मेरी आईक्यू को समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ रहे हैं, हाथ खड़ा करें। आप दोनों लोगों को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नहीं यहाँ तो समझ में आ जाना। अच्छा ये आपने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इसके लिए नहीं समझ में, चलो कोई नहीं, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जो बन रहा है इस पे ध्यान लगाइए। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि बेटे आ गया ना। यहाँ से आने के बाद फिर चूज रिमोट और सेंसिंग ये क्या है, ये सारा टोटल आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब ये देख लीजिए क्या है, ये एलयू का नाम सुने हो आप लोग, बहुत अच्छे से सुने हो। ये क्या है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक मिनट यही पूरी सेटेलाइट है। एक बार इसी पे हमने कर दिए तो मैं तुरंत ब्रेक कर दूंगा, आगे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, इसलिए मुझे पूरा गट्स हो जाएगा कि बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये यू का मतलब समझ रहे हो ना, ये है, अरे ये यू का मतलब ये पृथ्वी है आपका, ये यू का दूरी कितनी है, 100 से 2000 है। ऑपरेशन एरिया कुछ और भी होगा, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 100 से 200। ये यू का क्या है, 5000 है ना, 5000 से 12000 इसका ऑपरेशन एरिया, ठीक है ना, ऑपरेशन एरिया है। और वहां से जोड़ोगे तो ये 2000 से 35000 तक जाएगा, कितना जाएगा, 2000 से 35000 जाएगा। और जियो का वही रेंज है, लेकिन ये थोड़ा सा 35 से थोड़ा बहुत 3 जीबी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। जियो ये ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे सर्कल में घुमाया जा रहा है, ये समझाने के लिए है कैसा, लेकिन घूमता तो थोड़ा सा अंतर है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ट्विस्ट रहेगा ना, थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ, यहाँ पे रहिएगा। और ये एचयू करके था, एचयू का मतलब ये ध्यान में रखिए कि ये दूसरे पे ही जाएगा, किसमें जाएगा, दूसरे कक्ष में ले जाने के लिए है। देखो ये जियो है, ये HU1 है, मैंने बोला था ना HU1 जाने के लिए किस क्रिया को का अंजाम देता है, पहले पृथ्वी के इस रूप में घूम रहा है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, फिर इस रूप में घूमेगा, देखो फिर थोड़ा सा ये टिल्ट होके बढ़ेगा इधर, फिर ये बढ़ गया, फिर ये इधर इतना बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर इतना बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर इतना बढ़ेगा, जैसे दूसरे कक्ष में आएगा। दूसरे कक्ष में ले जाने का एक ही प्रक्रिया, एक बैग नहीं ले जा सकते। जैसे ये वाला मेरा एरिया, जैसे ये प्रेम भाई का एरिया है, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। ऑरा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑरा किसे कहते हैं, रेडिएशन शरीर का इतना सा निकला रहता है, किसका कितना लग रहा है वो बात है। तो जैसे ये पृथ्वी ऐसे घूमती है तो ये चेक करती है सैटेलाइट की उसके एरिया में कितना है, मतलब जाके कब उसके गुरुत्वाकर्षण बल उसके एनर्जी के प्रति जाऊंगा तो फिर तुरंत उसको कंसेप्ट में ले जाकर उधर उतरवा दूंगा, फिर उसका एनर्जी काम करने लगेगा ना, पृथ्वी की एनर्जी आउट हो जाएगी। इसी के लिए धीरे धीरे चक्कर बाय राउंड बाय राउंड ऐसे ऐसे करके बढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ाते 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 बढ़ाते, जैसे ही ये चंद्रमा के करीब आ जाएगा, चंद्रमा की शक्ति काम करने लगेगी नहीं करेगी, करेगी ना। अब जब चंद्रमा की शक्ति काम करने लगी तो उसी की एनर्जी से धीरे से उस पर फ्लो करवा दिया जाएगा। है कंसेप्ट साइंस है, बट थोड़ा सा तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। यहां तक समझ में आ गया, ये क्लियर है इतना।
फिर यहाँ पे क्या है, भूमध्य रेखीय, भूमध्य से झुकाव लगभग 90 डिग्री, पृथ्वी प्रक्षेपण तो ही है, तो वही नहीं है, उपग्रह एवं मौसम उपग्रह सूर्य तुल्यकालिका यहाँ बता दें। ये पृथ्वी है आप लोगों की, है कि नहीं है? इस पृथ्वी पे एक अक्ष देखे हो आप लोग, देखे हो ना, ये उत्तर से दक्षिण पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये उत्तर से दक्षिण इस तरह एरिया में घूमता रहेगा। ये सारा बहुत अच्छे से समझाया, बस एक माइंड मैप को खींच रहा हूँ, ठीक है ना? ये इस तरह से घूमता रहेगा, लेकिन अब ये इस तरह से घूमता रहेगा, फिर ये इधर से घूमेगा, चाहे इधर से घुमा लीजिए चाहे इधर से, मतलब एक गोला का ऊन देखे हो कि नहीं देखे हो आप लोग? ऊन देखे हो ना? यदि उस ऊन को इधर से लपेटोगे तो गोला बनता चला जाएगा, लेकिन गोले हुए बने ऊन को खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, वो दिशा चेंज होते हुए वो गोला खत्म हो जाएगा कि नहीं? बस यही कक्ष है, इतना मुझे लगता है कि बेहतर समझ में आ गया। ऊन वाला तो इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर, इसमें तो पूरा सर्च बता दिया। प्रक्षेपण यान क्या होता है? गति का थर्ड नियम बताया था। क्वेश्चन अगले ने पूछा है, भैया प्रक्षेपण क्रिया किस न्यूटन के या गति के किस नियम के आधार पर कार्य करता है? तो थर्ड नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो मेरी तरफ से दोनों गति को और रख लीजिएगा, बताऊंगा नहीं जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग भी खोजिए ना, कुछ और भी बढ़िया चीजें मिल जाएगी उसी के बहाना। तो गति का थर्ड नियम है, उसमें ये कार्य करता है, ये प्रणोदक है, मिस्टेक है इसका, इधर होता है पेलोड मतलब उपग्रह होता है, ये भी समझा दिया। प्रक्षेपण यान के चरण कितने होते हैं, इस चरण में हमने यहाँ तक समझाया, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत हो बताओ? एसएलवी, एएसएलवी, बीएसएलवी, जीएसएलवी, जियो, स्टेशनरी ओवरहेड, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है ना? प्रथम पीढ़ी कौन सा है? एसएलवी, बात मत करिए प्लीज। एसएलवी है ना? तो एसएलवी क्या है? ठोस प्रणोदक, चार चरण, इतने किलो, ये सब बताने वाली चीजें याद होना चाहिए आपको। द्वितीय चरण सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण या एएसएलवी ऑगमेंटेड है, इसी का नाम इन्होंने समझा नहीं होगा ना, मैंने लिखा था, तो इसका मैंने लिख दिया सर्वाधिक का इंग्लिश या जैसा याद रखना चाहते हो तो इस तरह से रख लीजिएगा। और एसएलवी का तो नाम आप लोगों को पता ही है। देखना आप लोगों के एग्जाम में कभी-कभी फुल नेम भी पूछता है ना, तो ये थोड़ा सा माइंडसेट भी बना के रखिए। ये 5 चरण में है, ये ऑगमेंटेड बेटा इसका वाला सर्वाधिक का मतलब है, ठीक है ना? ऑगमेंटेड इसका मतलब नहीं है। 150 केजी है और 400 केजी तक ले जाएगा, ये इनका सीरीज छोड़ने का क्रिया, ठीक है? मेरी तरफ से एक सीरीज को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पूछने का पैटर्न सबसे बड़ा ये है, सबसे पहला पूछ लेता है, सबसे बाद वाला पूछेगा। बताओ भैया, निकल कर रहे हैं क्या चीज? बी को वीआईपी भी तो कहते हैं, वीआईपी मतलब बात मेरा देखो, मेरे पढ़ाने का कंसेप्ट कुछ और है। यदि आप लोग बात करते हो, और बाबा जी ने आप लोगों को उस दिन पूजा पाठ में बताया था, आर्मी में रहने का ये कहीं सबसे बड़ा कारण है हमारा जीने का, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को इरिटेट कर देता है, मतलब जहां गलती करोगे वहीं निगाहें चली जाती है, पता नहीं है, मतलब नेचुरलिटी में आ जाता है, नहीं आ जाता है, जैसे करोगे वहां हाथ पहुंच जाएगा, और उसको बहुत बढ़िया ढंग से लेने की आदत करना है। जैसे गलती वाला मिला, लेते बहुत बढ़िया, लेने का मतलब मिलाप होता है, तो मिलाप पर करा बिल्कुल मस्त पढ़िए, यहाँ पे पढ़ते रहिए। ये सब थोड़ा बहुत डिफिकल्टी देखना होगा तो आप लोग देख सकते हो, अन्यथा जरूरी नहीं है। ये इसलिए दिया है कि आप लोग मॉडर्न एरिया में जी रहे हो, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना चाहिए सब लाइफ के बारे में, ठीक है? तृतीय पीढ़ी क्या है? ये पूरा लिखा गया है इसरो का वर्ग हार्स, देखो जैसे हमने लिखा है, इनको भी नहीं पता था वर्ग हार्स कैसे हो, मेरे झटके में लग गया, ये भी उससे लिखिए, ये वर्ग हार्स है, ठीक है? क्वेश्चन अगले ने पूछा, वर्ग हार्स ठोस द्रव प्रणोदक है, बार बार प्रणोदक बोलते रहिएगा, प्रणोदक शब्द अच्छे हैं तो प्रणोदक से ईंधन कहने से आसानी हो जाती होती है ना, लेकिन प्रणोदक उस समय जब जाओगे एग्जाम में, गलती से कहीं पे यूज में प्रणोदक लिख देगा ना, तो आधा लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा प्रणोदक मतलब होता क्या है, हो जाता है कभी कभी टर्म। हमारे साथ में 4 चरण है, अब देखो कितना ज्यादा इन्होंने वेरिएशन थोड़ा कर दिया। पीएसएलवी क्या है? पीएसएलवी के चरण कितने हैं? 4 चरण है। 4 चरण में कौन कौन से ईंधन भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ये टोटल हमने कल समझा दिया था, समझाए थे कि नहीं? वैसे समझना क्या है, ये क्या है, एचटीबीबी, देखो मैंने गलत लिख दिया, ये पूरा गलत कर दिया है, ठीक है ना? एचटीबीबी पहले रहता है, विकास इंजन है, विकास इंजन में द्रव होता है,
यहाँ पे इसरो ये PSLV में विकास इंजन 2 चरणों में यूज होता है। दिखाया था मैंने आप लोगों को, दिखाया था ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये STP और STP दोनों समझ लिया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये मोनोमिथाइल हाइड्रोक्साइड अमोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब इसमें आप लोग बता दीजिए ऑक्सीकारक कौन सा है, पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन है, पूरा तीनों नंबर लिख दिया था और पूछ दिया था ऑक्सीकारक क्या। देखो N2O4 है, ये 2 जैसे कंप्यूटर में लिख नहीं पा रहे होंगे, नीचे रहता है ना, तो ये मत ध्यान रखिएगा, ये बड़ा वाला N2O है। ये लिखने का स्टाइल बता दूं मैं, ये ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे रहता है। ये वाला इस बराबर कर दोगे तो इसका कुछ और अर्थ निकल जाएगा, लेकिन कुछ अर्थ आप लोग मत निकालिएगा, इसका कुछ और अर्थ निकल रहा है, लेकिन उनको लिखने में शायद हो सकता है ना पता हो, तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है ना, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना। फिर ये हो गया आपका बोलो चतुर्थ पीढ़ी GSLV भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। भूस्थैतिक आपको पता है ना कितने लेवल पे है, 35,000 से ऊपर कह दो ना, 35,000 से ऊपर है ना, तो भैया जब यहाँ लेके जा रहा है तो आपको पता है कि बड़ा लेवल टच कर रहा है। वो सीधन द्रव गैस होता है, 3 चरण में है, ये 2500 ग्राम GPO और 5,000 यदि में क्या कर देगा, स्थैतिक मतलब ले जाके छोड़ सकता। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बता दिया, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट इंजन है, विकास इंजन और विकास इंजन यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में यूज किया जा रहा है। ये वाले इंजन में ये दोनों बूस्टर है, ये कुछ और काम करेंगे। प्रणोदक कौन कौन से होंगे ये भी लिखा गया था। ये आपके पूरे मिसाइल है, GSLV कौन है क्या है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से। भाई ये सब देखो कैसे खड़ा हो रहा है ना, PPT में देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब माइन्यूट लेवल में पकड़ को याद करने लगने तो रटते ही रह जाओ। ये आप लोगों को याद कराने के लिए थोड़ा सा देखने से लगता है ना कि ये है, तो जैसे कभी वीडियो देखोगे तो थोड़ा डिसाइड तो कर लोगे ना कि हाँ ये वाला विकल्प चल रहा है। ये पढ़ने के लिए मत पढ़ो, समझदारी बढ़ाने के लिए भी पढ़ लिया करो। GSLV मॉक थर्ड है, ये थर्ड एरो वाला थर्ड आता है, यहाँ लिख दिया गलत इन्होंने। और रोमन अंक जानते हो ना आप लोग, रोमन वाले अंक, ठीक है। 3 चरण है, चाहे इतने किग्रे से इतना किग्रा तक है, अधिक शक्तिशाली क्रायो इंजन का प्रयोग किया गया है। अब क्रायोजेनिक इंजन किसे कहते हैं, क्रायो का मतलब होता है क्या, निम्न ताप होता है, क्या होता है, निम्न ताप होता है। मतलब सर फ्रीज देखे हो आप लोग ना, उस फ्रीज में पानी को रखना है ठंडा करके, तो आप बोले कि सर मेरा पानी बर्फ बना देना, तो उसका कैटेगराइज ऊपर वाले पे है, मेरा नॉर्मल पानी रहेगा उससे नीचे रहेगा। तो ये जो मिसाइल को छोड़ना है, सॉरी इस क्या नाम है सैटेलाइट को छोड़ना है, इसको ईंधन की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, ईंधन का रिक्वायरमेंट है। तो उस ईंधन को चाहिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसको चाहिए बड़े ज्यादा कम तापमान पे। तो बोले भैया ऐसा एक इंजन बना दो जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाएगा, ठीक है ना। उसी ये इंजन का काम उड़ाने का नहीं है, इस इंजन का काम बस इतना है कि उस ईंधन को सुरक्षित उतने टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना है। आप लोगों ने चंद्रयान 2 का नाम सुने ना, इसी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी, इसी की वजह से देखिएगा अपने निर्धारित समय से नहीं उड़ पाया था, फिर अगले नेक्स्ट डे उड़ाया गया था, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये बहुत ज्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इसी के नीचे लोग बैठते हैं। तो ये सब सारा जो मानव सहित वाला जाता है, मतलब जब चलता है ना तो देखिएगा मुंह से आवाज नहीं निकलती उनकी, इतनी स्पीडों को तय करता। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मैक स्पीड किसे कहते हैं, सब सोनिक टेरा स्पीड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, और क्या नाम है डिस्टेंस का नाम सुने आप लोग ना, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, ये सब पूछता है बच्चा। साइंस है तो थोड़ा बहुत बेसिकली बता देंगे, फिर देखिए कंफर्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये इंजन है, बस आप लोगों को क्या करना है, द्रव ऑक्सीजन को -83 डिग्री सेल्सियस या हाइड्रोजन को 53 डिग्री सेल्सियस रखता है, बस यही जाता है। ऑक्सीजन आप लोगों को वैसे भी पता है ऑक्सीकारक है, जहां आग लगे वहां और हवा मारने लगना, ठीक है ना, अपने आप हवा बुझ जाएगी। और
फुगनी देखे हो कि नहीं देखे हो? राजस्थान में बहुत ज्यादा चलता है, गाँव में नहीं चलता है, घर पे चलता है। मेरा छोटा सा आयुष बच्चा है, एक दिन वो लेके बड़े भैया फूके, अब वो फूका नहीं, फूक लिया पूरा, पलट गया था। तो देखना रिफ्लेक्टेड भी हो जाता है, कुछ नहीं क्या लगा, कुछ नहीं, ये साइंस लगा हुआ था, खोज रही थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ मैंने कहा था पुनः प्रक्षेपण यान तकनीकी RLC, यहाँ से मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों का पूरा जहाँ से पढ़ाया था पूरा साइंस रिवीजन करा दिया। कौन सा? स्पेस का, ठीक है ना? स्पेस का रिवीजन करवा दिया कि नहीं करवा दिया? अब ये आप लोगों का ये है कि एक ऐसा यंत्र है, एक जहाज है, मैं अपनी भाषा में तोड़ के बता रहा हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। उसकी स्पीड क्या है, क्यों है, कैसे है, कथन कारण सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? एक जहाज है, चलती कहां से है? ये इधर से चलेगी। ये क्या है? सरफेस का नाम सुने होंगे। इधर तो सूरज भगवान को देखा ही होगा आप लोगों ने, देखे है कि नहीं देखे? ये भैया सरफेस हो गया, ये सूरज भगवान हो गए। इधर से एक मिसाइल छोड़ी जाती है, ऐसे देखे होंगे, ऐसे ऐसे टर्न करती नहीं करती है? ये टर्न करती है। तो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, जब ऐसे चलती है तो स्टेज वाइज वो क्या होता है, आउट होता रहता है, ब्लास्टिंग होती है, ये फुल की इधर गिर जाता है, नीचे आ जाता है। इसीलिए कल पूछा था सर पे नहीं गिरता है क्या, तो मैंने बोला ये सर पे कैसे गिरेगा? इसको गिरने के लिए ऑलरेडी ग्रेविटी कितना टर्न करवाती है कि ये कर्व के रूप में कभी सीधा जा ही नहीं सकता है। सीधा जाएगा तब वो तो आंध्र प्रदेश में गिर जाना चाहिए। ये ऑलरेडी कर्व होता है, और थोड़ा कर्व करवाने में उनका भी मदद होता है जो नीचे स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है ना? उनको इतनी जानकारी रहती है कि 405 जहां तक ग्रेविटी वर्क कर रहा है पृथ्वी का, वहां से यदि सामान गिरेगा तो दुर्घटना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको ध्यान में रख के तब इस ईंधन को ब्लास्ट करवाते। इतना ईंधन यहाँ पे डाला जाता है कि भैया ये वाला क्षेत्रवा तो कवर कर ले, वहां तक पहुंचते कहां तक का वाला? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कौन सा है? ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, यहां से चढ़ोगे इसे, यहां तक तुम्हें पता है कि भैया जो भी आइटम, देखो विज्ञान पूरा कैलकुलेशन, इसीलिए विज्ञान में सबसे ज्यादा मैथ की इंपॉर्टेंस पड़ती है और लोग भागते बहुत ज्यादा है, भागते हैं ना वो ये, और पूरी पृथ्वी मैथ पे ही रुकी है, ये ध्यान में रखिएगा। आई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कहीं कुछ नहीं रुका है। धर्म का नाम सुने हो आप लोग ना? अरे भैया ये धर्म ही है विज्ञान, पहले बता दिया। लोगों ने पाठकों ने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। शायद मैंने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को समझाते टाइम बताया था आप लोगों को, बताया थे कि नहीं बताए थे? बजरंग बली हो बताए तो हम पूरा है। धर्म का मतलब चलो भी बता देंगे। ये क्या है? ये ग्रेविटी, ये जो स्ट्रक्चर रुका हुआ है, ये ज्योमेट्री स्ट्रक्चर से रुका है कि नहीं रुका है? जहां मैथ का स्ट्रक्चर गिरता हुआ मिलेगा वहां निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 1+1 क्या होता है? आपके मम्मी पापा आए तो अब आप आए कि नहीं आए? सीमेंट बालू मिला, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? रोड पे कंकड़ पत्थर लगे, स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये है कि पूरी मैथ से ही स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इसलिए लोग मैथ से बहुत ज्यादा भागते हैं। एक छोटे छोटे पार्टिकल को भी निकालना है तो मैथ से ही निकाला जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा दूरी और mm डिग्री सेल्सियस निकाल लेते हैं। यहाँ जैसे ही ये ईंधन को भरेंगे, ये पृथ्वी के ग्रेविटी में वर्क करने वाली चीजों को ध्यान में रख के इधर डाला जाता है कि इस ग्रेविटी फोर्स को छोड़ने में कितना पावर लगेगा। देखते होंगे कभी कभी जब ज्यादा टन का हो जाता है, एक मिसाइल ऐसे बना है, ये बना है ना मिसाइल, फिर यहाँ पे देखते होंगे आप लोगों को इस तरह से मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सारा टोटल इसीलिए मिलता है कि इतना बड़ा टन है, इसको ऊपर ले जाने में, बूस्ट करने में और अपनी मारक क्षमता, जैसे ये ब्लास्ट हो के अलग होंगे उस क्षमता से आगे निकाला जा सके इसको। जैसे आपको फेंकना है यहाँ से ढेला तो रोड के उस पार गिरना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बीच में गिर गया तो लोग लग जाएगा ना किसी को, तो ऐसा करके फेंकते नहीं हो तो भी वो अपने डिग्री mm सेल्सियस पे ले जाकर आगे गिरता है ना ऊपर। वही एकदम एग्जाम्पल समझ सकते हो, बस समझ गए ना? यहाँ से ये चलता है। तो अब इसका क्या हो गया? दूसरा टोटलाइजेशन RLV का क्या होता है?
इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ तक भरा, यहाँ तक उड़ा दिया इन्होंने, उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया। अब यहाँ से जो भी चीज जाती है, यहाँ जो भी चीज आती है वो ब्लास्ट होकर तो खत्म कर दिया इन्होंने, कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन विज्ञान ने ध्यान दिया इस पे कि बोला भैया जो एंटीबिया छोड़ रहे हो इसको बचाने के लिए ऐसा कर दीजिए, ऐसा कुछ यंत्र बना दीजिए कि रियूजेबल हो जाए। रियूजेबल का मतलब पन्नी है, केवल टमाटर रखने के काम में नहीं आता है, बड़े अच्छे अच्छे सोना चांदी भी रखा जाता है। फिर लेके घर जाते हो तो गठिया के भूजा रख देते हो, फिर भूजा रखने के बाद फिर कुछ न कुछ मसाला वसाला नहीं मिलता हो तो आज क्या वो बरसात होने लगती है तो कल मछुआ बांध के रख दो, हो जाता है कि नहीं, मछुआ बांध के रख देना, मछुआ जब बना जाता है तो रियूजेबल हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे ही रियूजेबल है। यहाँ ब्लास्ट होके ना तो यहाँ पे दो चीज के साथ जोड़ दिया जाता है, स्वतः न्यूक्लिएशन मतलब स्वयं एरिया को ढूंढेगा और एक रडार लगा दिया जाएगा जो A1 करके होता है, उस रडार से बैठे हुए स्टेशन के लोग संपर्क बनाएंगे, धीरे धीरे इसको लैंड करवा लेंगे। मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचाया जा सकता है, एक पन्नी से भूजा और माचिस गठियाओं तक काम कर दिए हो तो समझ ही सकते हो यही काम कर देंगे, ठीक है ना। अरे समझ में आया? अब इसमें पढ़ लो, कोई समस्या आ जाए तो फिर बताइए। अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, यान वान के बारे में हमने बस पढ़ा है, बस कौन कौन से यान है जो कक्ष में ले जाके ओवरब्रिज में स्थापित करने वाले यंत्र है। जैसे आप लोग कोई साइकिल से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई कार से भी आया होगा, कोई स्कूटी से आएगा, कोई नहीं चल पाया तो पैदल आया होगा, या तो बहुत बड़ा जो धनी आदमी होगा ट्रेन से भी चल के आया होगा, उतना बड़ा डब्बा जोड़ के आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन आए जरूर है यहाँ तक। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जानने वाले बड़े धनी लोग कौन कौन सा बेचने वाला है, ये वाले सिस्टम में। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसका ध्यान रखिएगा। संरचना अति पराध्वनि, अति पराध्वनि क्या होता है अभी आगे बताएंगे। पराध्वनि, पराध्वनि किसे कहते हैं टोटल समझा दिया जाएगा। क्रियाशील एलो-1 रडार के माध्यम से कराया जाता है। मैंने स्वतः बोला है ना, स्वतः किया गया। पारंपरिक ठोस रडार है ये, और दूसरा विशेष मिश्रित दाब समृद्ध, ये सब पूछने वाला नहीं है। जेट इंजन के बारे में मैंने बोला था कि कल बताएंगे आप लोगों को। जेट इंजन, अब जेट इंजन को भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जेट इंजन को। तो हम क्या ये मत समझिएगा पूछता नहीं है, पकड़ एक एक पार्टवा के बारे में बस नाम और फुल फॉर्म और ऐसे एरिया को पूछता है, और हमारा काम है बेसिक कंसेप्ट करवा दे रहे हैं। वो भगवान की तरफ से कहीं से भी पूछ ले, आपसे गलत नहीं हो पाओ। क्या लिखा है ऊपर, पढ़ लो एक बार। समझ गए? जो इसका अर्थ मुझे बता देगा, मैं मानता हूं कि वो फ्लाइट, जहाज, जितने भी सारे कंपोनेंट चलते हैं वो 2 मिनट में समझ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक्सप्लेन कर दोगे तो मैं जानूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको इंजन की पूरी क्रिया तो नहीं पता हो पाएगी, बट एक अच्छा सा कंपोनेंट पता चल जाएगा। तो दोनों जहाज कैसे नहीं लगा रहता, पंखुड़ी कहते हैं, ये हवाई जहाज का पंखुड़ी है। पंखुड़ी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो सब सारा इसी 2-3 वर्ड में मैं समझा दूंगा। और मतलब ये वाला टर्म पूछिएगा, पहले बता दिया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा थोड़ी चीजें मैं बोल रहा हूं ना का आपको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंस है। पढ़ाई तो चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। जब बेसिक नॉलेज होता है तो करंट अफेयर पढ़िए। अच्छा, करंट अफेयर पहले पढ़ने से और आप पढ़ने में अंतर आया है कि नहीं आया? कितने लोगों को आया? हाथ खड़ा करके आ गया ना? देख लिए ना, बेसिक जिसका कवर है, मैं कहता हूँ कि नौकरी छोड़ते हुए मिल जाओगे। नीचे कर दो, जहां पकड़ लेते वहां तो बिल्कुल एकदम सीधा 99 रहेगा, और जहां नहीं रहता वहां 180 बनाने में दिक्कत आती है। चलो, इसका अर्थ कोई बता देगा क्या? जेट आंतरिक दहन वायु श्वसन, इंग्लिश में क्या है?
सुना होगा, ऑक्सीजन है ना। नहीं, प्ररोधक प्ररोध नहीं। प्रणोदक है ना। प्रणोदक का मतलब जानते हो क्या होता है? इधर है ना, ये क्या करेगा, इधर से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाता है ना। इधर से ये ऑक्सीजन लेगा, कहां से लेगा ऑक्सीजन? अरे बाहर से ऑक्सीजन ले लो, बाहर से लेते हो ना। आप अपने अर्थ में सोच लो, बाहर से ऑक्सीजन आपको दिया जा रहा है क्योंकि आप सरफेस पे हो, लेकिन सरफेस से ऊपर कहीं जा रहे हो तो ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। लेकिन उनको छोड़ दो, हम सरफेस पे हमें ऑक्सीजन मिला, बस इतने जान, ठीक है ना। सरफेस इधर से ऑक्सीजन लेगा, इधर से ये दहन होगा, दहन होगा कि नहीं होगा? ये आग लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ? जेट लगा है कि नहीं लगा है? टरबाइन सुने हो ना, पानी वाला, पानी वाला। अब दोनों ऑक्सीजन को, पानी को इधर घुमाता है कि नहीं घुमाता है? पानी इधर से पानी आ रहा है और इधर से ये टरबाइन आ रहा है, टरबाइन के अंदर यंत्र आ रहा है, वो घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? अब इसे पानी, ये पानी है, इस पानी को घुमा घुमा के इतना फोल्ड कर देता है कि जो टरबाइन होगा उसका फोर्स लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे बढ़ता है फिर बिजली मिल जाती है, नहीं मिल जाती है? अरे यहाँ तक समझ में आया? कितने लोगों को आया बताओ? अरे बाबू आपको एकदम नहीं आ रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए ना, इतना आ रहा है ना। फिर से मदद कर दो कुछ लोग, ये इसी बेस पे है। अभी 2 मिनट में आप लोगों को इंजन समझ में आ जाएगा काम कैसे करता है। एक चैम्बर ले लो इधर, एक चैम्बर इधर ले लीजिए ना। यहाँ पे कुछ यंत्र लगा, हमें उसका नाम जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा यंत्र लगा है, इधर से आएगा ऑक्सीजन, क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से जा रहा है तेल। भैया सोच लो, तेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है तेल। यहाँ पे एक ऐसा इंजन लगा है कि देखते होंगे जहाजिया के बगल में घूमता है कि नहीं घूमता है? वही घूमने वाला क्या करता है, इनको दोनों को मिक्स कर देता है। क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। अब यहाँ थोड़ा सा ऐसे पतला वाला एरिया रहता है, क्या रहता है? पतला एरिया रहता है। अभी बताओ, यहाँ धुआं भी लगा दिए, आग भी पैदा कर दिए, आगे तो निकल नहीं सकता। फोर्स लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कौन सा गति काम कर रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ कि नहीं हुआ? जहाज को पहले भगाया जाता है पूरी तरह से, तब पीछे वाले टरबाइन को खड़ा करके तब देखते हो कि ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? समझ में आ गया ना जहाज कैसे ऊपर जाती है? कहते भैया इंजनवा बंद कर दिया है। जहाज में बैठे होंगे, एक आध गवार पर अब वाला इंजनवा कम कपात रहे, इंजनवा बंद हो गई, पकाएगा। अब की इंजनवा चालू हो गया, 2 इंजन 3 इंजन। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों? ये गति कैसे करती है? तो जहाज के बीच में दोनों पंखुड़ियां लगी रहती है, यही काम करती है, ठीक है ना। अब जैसे ऊपर जाती है तो दोनों को बंद कर दिया, तो काम है नहीं, ये कहां ऊपर भाग रहा है क्या उसको? अब इसको समझो, शायद समझ में आ जाना चाहिए। इसको भी विजुअल करें, पगलू करिए तो बैठ गया, मुंह से देख रहे थे, पर्दवा के पकड़िए, पर्दवा से दिख रहा था इधर यहाँ। हाँ पागल है, समझो समझो। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे पूरा कंपोनेंट लगा रहता है, कंपोनेंट देखो, ये दोनों कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? टरबाइन भाई ये दबाया कि नहीं दबाया? ये निकला कि नहीं निकला इस चैम्बर से? जहाज भी कि नहीं उड़ी? आग भी निकलता है, देखो कि नहीं देखे हो फाइटर के साथ? अरे टीवी में देख लो, टीवी में देखे हो ना, आग निकल रहा है, बड़ी आग फेंक रहा, आग नहीं फेंक रहा है, वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को और ब्लास्ट करके बहुत स्पीड करेगा, क्योंकि एक थप्पड़ जितना देर बाद उतने तेज जाएगा, बस वही काम। समझ में आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? जहाज बनाओगे क्या चीज? देखो अरे इधर उधर नहीं बताएंगे बेटी, जहाज बनाए तब न बताए पकड़। तुम जहाँ इंजन तुम्हारा रहता है, इंजन रहता है ना मोटरसाइकिल का, भाई साइकिल है तुम्हारी और तुम बैठे हो भैया,
बैठा ही देते हैं, पूरा माथा तो सब चमक रहा है, ठीक है ना। अब बैठे हो लेके जा रहे हो, अब भैया ये आप इस गाड़ी में माउंट हो गए, अब टंकी चाहे आगे लगा दो चाहे पीछे लगा के दौड़ता जाए, तुम चलाते जाओ, तुम्हारी मर्जी है वो। टंकी तुम कहीं पे भी लगा दो भाई, पाइप के थ्रू तेल पहुंचाया जाना चाहिए ना, ठीक है ना। चाहे गाड़ी एक हाथ में ले लो दबाए रहो, एक हाथ में तेल लेके घूमते रहो, ये भी सही है। और कोरोना काल में देखे ही होंगे मम्मी पापा किसके बीमार है, बेचारा बोतल लेके खड़ा है, इसी खड़ा रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो दुख भरा जो इमोशन में हाजिर होकर कौन बड़ी दिक्कत है। तो ये वाली कहानी है, ठीक है ना। हाँ भैया बोले अब तुम्हारी मर्जी है, जिससे चला लो भैया। यदि पानी को नहीं डालने से चला सकते हो तो तुम भी अपने आप में वैज्ञानिक हो कि नहीं हो। रैमजेट और स्क्रैमजेट, एक रैमजेट से मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे काम करता है, जेट है ये। अब रैमजेट क्या है, और ये जेट इंजन तकनीक समझे कि नहीं समझे, जेट इंजन तकनीक समझ गए ना। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या होता है, मतलब जेट का नाम सुने, अरे सुने, मेरे पापा का नाम सुने, नहीं सुने, अरे कुछ लोग सुने, मेरे पापा के नाम सुना आप लोगों ने, हाँ सुने। हम उनके 3 बच्चे हैं, नाम सुने है ना, किसी का नाम कुछ और किसी का नाम कुछ और। अब भैया जेट है, अब उसमें क्या होगा, चेंजमेंट होता जाएगा कुछ ना कुछ, उसी का नाम आ जाएगा रैमजेट और स्क्रैमजेट। यहाँ तक समझ में आ गया, अरे आ गया। ये क्या लिखा गया है, एक डुअल है, डुअल मॉड्यूल मतलब 2 तरह के मॉड्यूल, ठीक है ना। डुअल मॉड्यूल समझ में आ गया, अरे समझ रहे हो कि समझाए आगे, ये होता समझाए, बड़ा मजा तो आएगा। ये वाला हिस्सा चौड़ा होता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पतला होता है कि नहीं होता है। फोर्स लेवल को बनाना है ना, तो हवा जितना ज्यादा दूर से निकलेगी उतना हवा का क्या नाम है, फोर्स तो नहीं बन पाएगा, जितने कम में निकालोगे उतने ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है ना, इसीलिए कराया जाता है। ये क्या कह रहा है, रैमजेट का ये वाहन की अग्र गति फॉरवर्ड मोशन का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन संपीड़न कंप्रेसिव के दहन के लिए संपीड़ित करता है, ईंधन को दहन करते हुए छेपड़ का मतलब समझ रहे हो ना, फेंक देना किया जाता है। वहां वह गर्म संपीड़ित हवा के साथ मिलकर प्रज्वलित हो जाता है। कहने का मतलब जो है इंजनवा है बच्चा, यहाँ वाले इंजनवा में वायु को हम पहले जेट इंजन से घूर्णन करवाए कि नहीं करवाए, घूर्णन करवाए है ना। अब घूर्णन करवाने की प्रक्रिया नहीं है यहाँ पे कि बिना, जैसे देखो थोड़ा सा बताए कंसेप्ट में बता दें, उस जेट इंजन को चलाने के लिए अलग से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, और वहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और ईंधन चाहिए कि नहीं चाहिए ना। अब विज्ञान ने कहा कि भैया जो वो टारबाइन को चलाना है उसको बंद कर दो पगलुआ, नहीं तो उसको हमें एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज का शक्ति बढ़ जा रहा है ना, उस टारबाइन को चलाना फिर इसको चलाना फिर एनर्जी जनरेट करना, बोले उसको बंद कर दीजिए भैया, उसको हटाइए। जहाज जैसे ही अपनी गति को लेके पहुंचेगी वहां तक वो खुद ही बहुत तेज रोटेशन करने लगेगा, करेगा कि नहीं करेगा, उस करने की प्रक्रिया को रैमजेट रख दिया गया। मतलब पहले क्या कर दिया गया था आप लोगों का, पहले टारबाइन अलग से लगा के घुमाया जाता था, अब वो स्वतः कर दिया कि भैया अग्र भाग का ही उपयोग करवा के उसको नचा दिया जाए, क्योंकि जहाज
कि हर एक ऊर्जा को बड़ा ध्यान रख के उड़ाया जाना चाहिए ना, क्योंकि जब ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो फ्यूल भी ज्यादा लगेंगे, जब फ्यूल ज्यादा रखेंगे तो फ्यूल के कंटेंट ज्यादा रखने पड़ेंगे। अब ज्यादा कंटेंट रख के उड़ाओगे तो जहाज को उड़ने में समस्या आ जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इसलिए ज्यादा देखते हैं वो जहाज इतने किलोमीटर जाके नीचे उतर जाती है, फ्लाइट केवल 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर उड़ सकती है। मतलब एक नाम बता रहा हूं, आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर में इतने जा सकती है। अब वो गाड़ी में आपके पेट्रोल रखना हो तो बहुत भयंकर स्थिति नहीं हो जाएगी? अब एक गाड़ी इतनी बड़ी और ट्रक पीछे से बांध के लेके खींचो भैया पूरा दिन चलाने के लिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। उस एनर्जी को डिवाइडेशन करके स्वतः रेमजेट इंजन को बैठा दिया जाता है। देखो एक को समझाया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग? अरे आ गए यहाँ तक? अब दूसरा हो जाएगा, ये पढ़ नहीं पा रहा है, शंक्वाकार का समझो ना, शंक्वाकार देखो कि नहीं देखो, ये इधर भी ऐसे होता है, लेकिन इस मोशन को मत समझिए, एक वाले मोशन को समझिए, इसको हटा दीजिए। बस देख लीजिएगा, आप लोगों का याद यहीं से खत्म हो जाएगा। पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, नहीं तो ब्रेक कर देंगे हम। ये देखिए ना, ये कौन सा है? स्क्रैम्प्ड इंजन। पहले ये खुला हुआ था, खुला था कि नहीं घुमा था? यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? सस्पेंशन मतलब जगह कम कर दी ना। अब ये जो फ्यूल होता है इधर से घूम के ये इंजेक्ट बोलते हैं, इसको इंजेक्ट करेगा। बस जैसे हवा आएगा वो तेल को इंजेक्ट करेगा। अब ये जो हवा जाने की गति थी वो फैल के ऐसे जा रहा था। अब जब हवा ऐसे कर दोगे तो यहाँ पहुंचने को उसको लिए फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तुम अपने दिमाग से मत लगाओ, वो जब गति करती है तो बहुत विराट रूप में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये इंजेक्ट क्या करेगा? दोनों तरफ से फ्यूल देना शुरू कर देगा। इंजेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, बार बार इंजेक्ट करेगा। और इंजेक्ट इस शंक्वाकार का टोटल ये हवा कम हो जाने की वजह से और ज्यादा प्रेशर बना दिया कि नहीं बना दिया? इसी प्रेशर को लेके आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये गति करके निकलेगा। अब जो इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड जब ये क्रॉस करेगा तो ये सब इतनी दूरी में हो जाता है, ठीक है ना? इतनी दूरी में इतना ज्यादा फोर्स क्रिएट कर देगा कि जो फ्यूल पहले लगा रहे थे उतना फ्यूल नहीं लगेगा, ठीक है ना? तकनीक बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं रेमजेट और स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। जेट इंजन बता दिया कैसे काम करता है, और रेमजेट और स्क्रैमजेट क्या है ये भी बता दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर? किसको समझ में नहीं आया वो हाथ नीचे, और जिसको समझ में आ गया वो हाथ आगे। नहीं समझ रहे? तुम नीचे बैठो, क्या नहीं समझ रहे हो? तो कहां से पूरा नहीं समझ रहे? अच्छा चलो कहानी किसा बताएंगे, मुझे बदलना तो पड़ेगा ही, नहीं नाचने आए तो बदलना पड़ेगा। एक जहाज, एक टरबाइन देखी हो? नहीं देखी, वो भी नहीं देखी। अच्छा तुम वो देखे हो, क्या नाम है, बेला देखे हो? पंखा देखे हो ना? वो कैसी फेंकता है, चलाते चलाते फेंकता है ना। अब जितने स्पीड चलाओगे उतने स्पीड फेंकेगा ना, लेकिन बाहर से दीवार खड़ा कर दिया जाए और वो किधर से खींचेगा और किधर से फेंकता है बताओ? वो आगे से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। कहाँ फेंकेगा? वो पीछे फेंकेगा। वही तो जेट इंजन का काम है। और जो पंखुड़ियां देखती, बस इतना समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? समझ गए ना? अब उसी का नया एडवांस पैकेज आ गया, प्रो मोबाइल आ गया, सैमसंग का प्रो मोबाइल आ गया। तो प्रो मोबाइल में रेमजेट आ जाएगा और स्क्रैमजेट आ जाएगा। रेमजेट क्या करेगा भैया? वो पहले घुमाने के लिए किसको? उसको घुमाने के लिए, पंखा को घुमाने के लिए एनर्जी लगाती थी ना। अब ऐसा पंखा बना दिएगा भाई, जब तुम पंखा लगा पूरा आनंद लो, तो चलाने की जरूरत नहीं, स्वतः प्राकृतिक से चलेगी। समझ में आ गया? अब इसी पंखा को चलाने के लिए बढ़िया से और एक शंकु आकार का लगा देते हैं। पंखा तो यहाँ चल रहा ही रहा था, अब इसको इतना प्रेशर से लेके यहाँ आ जाएगा। ये जगह कम कर दिए, पहले तुम्हारा पंखा खुला करके हवा दे रहा था ना, अब पंखा को और थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ा दिया गया, इतना क्लोज कर दिया गया कि यहाँ से जब निकलेगा ये जब पंखा था यहाँ पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अब ये जगह आ गया, यहाँ पे ये
शंकु आकार का लगा दिया गया। क्या कर दिया गया है? शंकु आकार का लगा दिया। इधर से हवा आ रही है, बना तो है, शंकु आकार लगा है कि नहीं लगा है? ये देखो, यहाँ से हवा लिया इसने, यहाँ पे कंप्रेस करके दबा दिया, नहीं दबा दिया, बहुत सारे कंपोनेंट लगे, इतना इंजन लगा रहेगा, उसको दबा के आग में तब्दील कर देगा। पहले तुम्हारा हवा इतने मोटे में से निकल रहा था, अब हवा तुम्हारा दो जगह से इतने मोटे मोटे में निकलेगा। तुम बताओ, जो हवा इसे फैल के निकल रही थी तो पृथ्वी को धक्का देने में ज्यादा पावर चाहिए कि नहीं चाहिए आगे से, लेकिन अब दो जगह लगा दिया, वो जो पावर था डिवाइड करके सर और ज्यादा फोर्स दबा दिया उसको। कैसे? जैसे एक हाथ से तुम ऐसे दबा रही हो, दबा रही थी ना, अब दोनों हाथ से दबाओगे तुरंत और पीछे जाओगे कि नहीं जाओगे? दीवार में धक्का मारोगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही है ना, दीवार से धक्का मारो तुम खुद बहुत ज्यादा जंप कर जाओ, बस वही काम है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? आ गया ना? पानी प्रेशर बना के देखता है और वो पाइप लगा दिया जाए। हाँ, कुछ भी जोड़ सकते हो, जैसे फूंकते हो खाना ना, इतना बढ़िया तो वो कुछ में भी जाया जा सकता है, जहाँ जोड़ना चाहो। जीवन में हमारा काम है समझना, और समझ में आ गया बस वही तक है, कैसे भी समझने की कोशिश करो। ये सेशन होता है खत्म अभी, ठीक है? कल मैंने पढ़ा, ये यहाँ तक कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक कंफर्म हो गया? मजा आ रहा पढ़ने में? यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसलिए बहुत मजा आ रहा है, ये बेसिक है, ठीक है ना? क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन अब जो पढ़ने जाया जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? क्या आप लोगों ने स्पीड का नाम सुना? स्पीड किसे कहते हैं? अरे स्पीड का नाम सुने हो कि नहीं? कितने लोग सुने हैं? स्पीड का नाम सुने हो ना आप लोग? पक्का मान ले अभी? ये स्पीड का, अच्छा स्पीड का यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? मीटर? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आप लोगों का घर है, घर है ना? ये किसका घर रहेगा? हाँ, छोटा सा अपना घर हो, अब अकेले मिल गया सबका बना ले, ठीक है ना? अभी कहते हैं यहाँ सब लोग जाएंगे तब नहीं रहेगा हमारा, ठीक है ना? ये आप लोगों का क्या है? घर है, ये आपका नहीं चिड़िया का घर है, ठीक है? आप लोग बहुत ज्यादा खुरपाती वाले, जहाँ जाओगे वही उपद्रव मचा दोगे, इसलिए आप लोगों का घर नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, केंद्र, यहीं से इसको चलना है, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? ये चलेगा ना? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं ना? ये क्या है? डिस्टेंस है। और यहाँ से चलने में यहाँ तक लगने वाले दूरी, कुछ समय बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? अब डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी प्लस समय। अरे एक्शन प्लस टेंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बस सेम वही है। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? और ये पता है आप लोगों को ना, शायद पढ़ लिए तो बेहतर है, मुझे लगता है पता है, लेकिन मेरा काम है बताना, सेकंड से मिनट और घंटा में कैसे बता